जय हिंद, नमस्कार सबको। आपका स्वागत है ऑल स्टडी टीचर चैनल पर। आज की इस नए क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचालित 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन कराने वाले, जो इस अच्छी तरह से देख लेते हैं तो एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं फंसेगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो साथियों पृथ्वी का आकार कैसा है? तो साथियों याद रखना, गुलाब चपटा। गुलाब चपटा, ऑप्शन सी लगाए तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो साथियों पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल के कारण, ऑप्शन सी लगाए तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो साथियों पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो क्रस्ट भूपट्टी। क्रस्ट भूपट्टी, ऑप्शन सी लगाए तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो साथियों सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आपको शुक्र, ऑप्शन ए लगाए तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी को अपनी ध्रुव पर एक बार घुमाने में कितना समय लगता है? तो साथियों याद रखना, पृथ्वी को अपने ध्रुव पर एक बार घुमाने में कितना समय लगता है? तो 24 घंटे, ऑप्शन बी लगाए तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी लगाए तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो साथियों गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री में, ऑप्शन बी लगाए तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान, ऑप्शन सी लगाए तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो साथियों याद रखना, गोवा, ऑप्शन ए लगाए तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों भारत की सबसे लंबी नदी आपको गंगा, गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन सी लगाए तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी लगाए तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो साथियों याद रखना, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान, ऑप्शन बी लगाए तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो साथियों नीलगिरी पर्वत आपको तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन बी लगाए तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत की राजधानी कौन सी है? तो साथियों याद रखना, भारत की सब राजधानी कौन सी है? तो दिल्ली, ऑप्शन सी लगाए तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी की वायु को यांत्रित करने वाले मुख्य तत्व कौन क्या है? तो साथियों पृथ्वी की वायु को यांत्रित करने वाले मुख्य तत्व क्या है? तो साथियों सूर्य, ऑप्शन बी लगाए तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, ज्वार भाटा किस कारण होता है? तो ज्वार भाटा किस कारण का होता है? तो साथियों याद रखना, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ऑप्शन बी लगाए तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो साथियों याद रखना, भारत में सबसे अधिक वर्षा आपको चेरापूंजी में होता है, ऑप्शन ए लगाए तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों अब हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट, तो वही आंसर दिया है लास्ट में,
एवरेस्ट। ऑप्शन सी लगाए तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन क्यों होता है? तो साथियों, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन क्यों होता है? तो साथियों, पृथ्वी के परिक्रमण और ध्रुव के झुकाव से। ऑप्शन बी लगाए तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो साथियों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर आपको प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी लगाए तो राइट आंसर।